बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी अपने गृह जिला यानी कि मुंगेर और अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर पहुंचे। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान जहां समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपने इरादे भी साफ कर दिए। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है और इसी कड़ी में देखिए एक बड़ी तस्वीर सामने आई है मुंगेर से। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी अपने गृह जिला यानी कि मुंगेर और अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर पहुंचे। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान जहां समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपने इरादे भी साफ कर दिए। तो चलिए जानते हैं कि उनके 16 मिनट के संबोधन की सबसे बड़ी बातें जिसने कि पूरी प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अब बात कर ली तारापुर की धरती पर पैर रखते ही सम्राट चौधरी ने सबसे पहले अपनी सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को दे दिया। उन्होंने जनता को भी संबोधित किया और कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने मुझे इस गद्दी पर बिठाया है और ये मेरे लिए बड़ी चुनौती है। अब मेरा एकमात्र लक्ष्य बिहार को विकास की राह पर आगे ले जाना है। उन्होंने देखिए इस बात पर भी जोर दिया है कि वह इसी मिट्टी से पहली बार विधायक बने और अब मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का उन्हें ये बड़ा मौका मिला है। अब उनके लिए सौभाग्य की बात तो होनी ही है, लेकिन इस दौरे पे अब बड़ी खबर जो रही अफसरशाही पर नकेल। देखिए मुख्यमंत्री ने साफ लहजे में चेतावनी दे दी कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब उन्होंने ब्लॉक, अंचल और थानों की सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएम से होगी। अब देखिए फाइनल बात कर ले तो सीएम ने 2 टूक कहा कि अगर किसी अफसर ने 1 महीने से ज्यादा कोई फाइल लटका कर रखी तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही बात कर लिया जाए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अब महीने में 2 दिन पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे। अक्सर राजनीतिक गलियारों में देखा जाता है क्यास लगाए रहते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के काम की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को सजाने, सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने का जो काम किया है ना, उससे अब और भी तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति पर उठने वाले सवालों को भी शांत किया। सीएम ने याद दिलाया कि जब 125 यूनिट बिजली फ्री की गई थी, तब सवाल उठा था कि 20,000 करोड़ कहां से आएंगे, लेकिन सरकार ने इसे कर दिखाया और आज बिहार के पास वित्त की कोई कमी नहीं है। जनसभा से पहले सम्राट चौधरी ने वैजलपुर में पीएम मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को भी सुना और तारापुर में लोगों का उत्साह चरम पर था। और वाकई देखने वाली बात है कि हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक जो भारी भीड़ उमड़ी, वो तो एक ही बात चिल्लाकर कह रही है कि इस बार का जो सीएम गद्दी पर बैठा है ना, वो सिर्फ काम ही नहीं बल्कि नकेल कसने का भी मजबूती दिखाता है। और सम्राट चौधरी बिल्कुल अपने कर्तव्य पर उतर भी रहे हैं। ऐसे में तारापुर से अब वो विधायक है, आप सभी जानते हैं, और जहां से वो विधायक है और जहां उनका गृह जिला है, इन 2 क्षेत्रों में जो कार्य को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, इससे जनता काफी ज्यादा खुश है। अब नीतीश कुमार अपना पूरा आशीर्वाद बना दिए हैं सम्राट चौधरी पर। और देखा जाए तो विजय सिन्हा जो पहले भूमि सुधार मंत्री थे और लगातार देखा गया कि किस तरह से डीएम हो, एसडीपीओ हो, हर किसी को ताबड़तोड़ फटकार लगा रहे थे, सभा कर रहे थे और बीच सभा में अफसरों की खूब खिंचाई कर रहे थे। लेकिन सम्राट चौधरी उनसे 2 कदम आगे निकले। वो सिर्फ नकेल कसने का काम नहीं बल्कि काम कराने की भी बात करते नजर आ रहे हैं। और बात किया जाए कि जब से सम्राट चौधरी राजस्व का काम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अभी हड़ताल चल रही थी, कितने कर्मचारी नाराज चल रहे थे, उनके सोच और प्रवृत्ति में भी काफी बदलाव हुए हैं। तो यही कारण है कि सम्राट चौधरी सिर्फ नकेल कसना नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर एक सही दिशा निर्देश देने में भी खूब उत्तम योगदान निभा रहे हैं। तो फिलहाल सम्राट चौधरी की ये यात्रा के साथ उनके द्वारा बोले गए बोल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। और आप क्या मानते हैं, सम्राट चौधरी वाकई सीएम कुर्सी पर बैठने के बाद से उनके तेवर और उनके काम बिल्कुल बदल गए हैं?
क्या वो बिहार के विकास में कामों को लगातार कर रहे हैं? आज संतुष्ट है तो कमेंट में हाँ जरूर लिखेगा। बने रहिए स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री